अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 का जो सेकंड हाफ पोर्शन है वो देखते हैं वेव मोशन से। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस भी मिल सके। हमने लास्ट टाइम देखा वेव हमारे पास दो तरह की हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स हमने देख ली थी जिनको प्रोपेगेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए हमारे पास जो मीडियम ज़रूरी था, जिसमें साउंड वेव थी, वाटर वेव्स थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो थी जिनको प्रोपेगेट करने के लिए साउंड जो ज़रूरी नहीं था, मीडियम ज़रूरी नहीं था, जिसमें एक्स रेज़ हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं। देखिए ये स्पेस के थ्रू भी आ रही होती है, तो इनको प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम ज़रूरी नहीं होता। अब मैकेनिकल वेव्स दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, एक हमारे पास क्या होती हैं, एक हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो होती हैं, इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसमें पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के बिल्कुल अलॉन्ग मूव कर रही होती हैं। जैसे लेट से ये एक स्ट्रिंग है, तो इसको स्प्रिंग है, स्लिंकी है, जिसको हम अगर हम आगे पीछे मूव करवाएं, ये एक स्पॉट्स के साथ फिक्स है। तो देखें अब ये डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल भी इसी जानब है, और डायरेक्शन ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल्स वो भी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, यानी दोनों की डायरेक्शन एक है। तो ये हमारे पास क्या है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। इसके अंदर ये दो टर्म्स होती हैं, एक कंप्रेशन होती है जिसमें लूप्स बिल्कुल करीब होती हैं, वो कंप्रेशन होती हैं, और जिसमें ये लूप्स जो है एक डिस्टेंस पे होती हैं वो रिफ्रैक्शंस होती हैं। और कंप्रेशन और दूसरे कंप्रेशन तक का डिस्टेंस वेव लेंथ होता है, या फिर एक रिफ्रैक्शन और दूसरी रिफ्रैक्शन तक का डिस्टेंस भी वेव लेंथ के इक्वल होता है। अब आगे देखते हैं ट्रांसफर वेव्स क्या होते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। इसमें क्या होता है कि ये जो वेव की मूवमेंट है ये पार्टिकल्स की मूवमेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए ये और ये एंगल देखिए परपेंडिकुलर है। तो ये आपने स्लिंकी की ये भी एग्जांपल दे देनी है। अब इसमें दो टर्म्स जो रही हैं, क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट वो वाले पार्टिकल्स होते हैं जो कि मैक्सिमम पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन होती हैं, और ट्रफ क्या होते हैं, ये जो मिनिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये कौन से होते हैं, ट्रफ होते हैं। अब वो कह रहा है वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। वेव्स एनर्जी को कैरी कर रहे होते हैं। किस तरह, देखिए लेट से कि हम अगर जैसे स्पीक करते हैं, बोलते हैं, तो जैसे हम बोलेंगे तो हमारी जो एनर्जी की फॉर्म में जो हमारी आवाज़ है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वेव्स की सूरत में जा रही होती है। इसलिए जो वेव्स है उनके पास एनर्जी होगी तो मूव करेंगी। जैसे ही हम बोलना ख़त्म कर देंगे हमारी वेव्स ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारी जो आवाज़ है, साउंड वेव्स हैं, वो एनर्जी की सूरत में टू अनदर प्लेस ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हमारे पास रिलेशनशिप आता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। प्रूव करें रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हमारे पास v किसकी इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम। वेव्स हैं तो वेव्स में d लैम्डा बन जाएगा। ठीक है, d चेंज हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, टाइम पीरियड t में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास टाइम किसकी इक्वल होता है, 1 होता है, तो ये t 1/t किसके इक्वल आ जाएगा, f किसके इक्वल है, f के, और f इज इक्वल टू आ जाएगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट टॉपिक है रिपल टैंक। रिपल टैंक एक ऐसा डिवाइस वेव्स को और उनकी करैक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के लिए। ठीक है, रिपल टैंक में क्या होता है हमारे पास, ये इसकी रे डायग्राम को देखेंगे, ये हमारे पास टेबल होता है, इसके ऊपर ये लकड़ी का ब्लॉक रखा होता है, ये एक वाइब्रेटर रखा होता है, पावर इसके ऊपर लैंप रखा होता है। हम क्या करते हैं, ये वाटर होता है और नीचे हमने ये स्क्रीन रखी होती है। इसमें प्रोसेस क्या हो रहा होता है कि हम यहाँ से पावर सप्लाई ऑन करते हैं, जैसे भी पावर सप्लाई ऑन करते हैं ये मोटर ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, वाइब्रेशन से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वाटर की। ठीक है, तो ये वाटर की वेव्स, और हम ये लैंप से यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं और नीचे ये वेव पैटर्न हमें मिल जाता है। ठीक है, ये प्रोसीजर इसमें हो रहता है। इसके अंदर 3 प्रोसेस हो रहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि जब हमारे पास एक रे आ रही होती है एक ऑब्स्टैकल से टकराने के बाद, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, बाउंस बैक हो जाती है उसी मीडियम में, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। When waves moving in one medium fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। यानी एक मीडियम से रे आती है, टकराने के बाद उससे उसी एंगल पे, सेम एंगल पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास रेज़ आ रही होती हैं, जैसे ये रेज़ आ रही हैं, ये किसी ऑब्स्टैकल से टकराने के बाद उस रास्ते से थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। जैसे ये रेज़ आ रही हैं तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिफ्रैक्शन क्या है, व्हेन अ वेव फ्रॉम वन मीडियम इंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज। तो उसकी डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल जिस डायरेक्शन में आ रहा था वो थोड़ी चेंज हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। और लास्ट पे है डी, डायफ्रैक्शन।
डायफ्रैक्शन क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास देखें ये वेव्स आ रही हैं पानी की, अगर हमने ये एक ऑब्स्टेकल को के दरमियान हमने एक सुराख क्रिएट कर लिया, एक होल क्रिएट कर लिया, तो जैसे ही हम होल क्रिएट करेंगे जो वेव्स आ रही हैं तो वो बैंड होना शुरू हो जाएगी ये इस तरह। तो ये जो हमारे पास बैंडिंग ऑफ वाटर वेव्स है अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और स्लिट्स इज कॉल्ड एन डायफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? डायफ्रैक्शन। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 10 ऑफ द 10th क्लास। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।